वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर प्राइवेट जॉब्स। सो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में आई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें जो भी स्कूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी दे आर वेरी वेरी गुड स्कूल्स ऑफ दिल्ली। और ये जितने भी स्कूल्स हैं दे आर गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल्स। इनको मान्यता प्राप्त होती है सरकार से। सैलरी और आयु आप लोगों की एज पर नॉर्म्स होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन या 27 जुलाई है। अगर आप 45 वर्ष तक की एज के हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई। बट फ्रेशर्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अगर 45 वर्ष से ऊपर के भी हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो देख लेते हैं हम कब तक कहाँ कहाँ की वैकेंसीज आई हैं, इसका क्या डिटेल्स है, एकदम सब कुछ डिटेल में। वैकेंसी हमारी आई है फ्रॉम CRPF पब्लिक स्कूल विच इज़ एट सेक्टर 14 रोहिणी प्रशांत विहार रोड ब्लॉक C। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी वैकेंसीज की डिटेल। लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल फर्स्ट टू चेक द डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेंट एक्टिविटीज़ में अगर आप जाएंगे इधर, ठीक है, तो यहाँ हमारी जो है यहाँ अनाउंसमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स मिलेंगी। लेट्स चेक दैट डिटेल्स वैकेंसीज की। एक बार हम नीचे भी चल लेते हैं, इसका थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे वी विल गो, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। लेट्स चेक दिस साइड ऑल्सो। यहाँ आप देखेंगे इस कॉलम में यहाँ पे वैकेंसी पे ना आप इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाइएगा। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इंफॉर्मेशन डेस्क पे ना यू विल गेट रिक्रूटमेंट रूल्स वैकेंसीज आई है फॉर द पोस्ट ऑफ PGT केमिस्ट्री, PGT फिजिक्स, TGT मैथ्स, PRT जनरल, PRT म्यूजिक, काउंसलर एंड LDC। यहाँ ध्यान रखेंगे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एंड यू विल बी कॉल्ड, और सिर्फ शॉर्ट से कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। तो एक बार रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे चेक कर लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं पोस्ट के लिए। फर्स्ट वैकेंसी यहाँ देखेंगे, दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर फिजिक्स, दोनों की वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आपने अपनी मास्टर्स डिग्री करी है केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स और आपका BEd है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन द कंसर्न सब्जेक्ट। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी इज फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर मैथ्स। तो अगर आपने मैथ्स के लिए अप्लाई करना है तो यू शुड बी ग्रेजुएट इन मैथ्स विद 50% मार्क्स, ठीक है। आपने 2 ईयर्स कम से कम मैथ्स अपना पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, या आपने अगर मास्टर्स डिग्री करी है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, इधर विद बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री। BEd आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। BEd नहीं है तो आपने 3 साल का अगर इंटीग्रेटेड BEd MAd करा है वो भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने मान लीजिए CTET क्वालिफाई भी हैं आप लोग आफ्टर दैट तो यू कैन अप्लाई। एंड कैंडिडेट्स जो TGT मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने मैथ्स खुद भी पढ़ा हो। एक्सपीरियंस TGTs के लिए मांगा है 5 साल का एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी है फॉर काउंसलर पोस्ट। काउंसलर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मास्टर्स डिग्री अगर आपने करी है काउंसलर की पोस्ट के लिए, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी इज मस्ट। या आपने अप्लाई साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री करी हो या क्लिनिकल साइकोलॉजी में करी हो, काउंसलिंग साइकोलॉजी में करी हो, यू कैन अप्लाई। या आपने मास्टर डिग्री करी है अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन गाइडेंस काउंसलिंग तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने BEd इन स्पेशल एजुकेशन करा है, वर्किंग नॉलेज है आप लोगों के पास, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं एज अ काउंसलर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी टीचर है फॉर जनरल, तो अगर आपने BA BTech करी है AI में यू कैन अप्लाई। साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो DLED है, चाहे वो ET ही है, JVT है, या 4 साल का आपने BLED करा है। 2 ईयर्स का डिप्लोमा करा है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन CTET आपका क्वालिफाई हो। 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या नॉलेज जो होनी चाहिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, क्योंकि नए सब्जेक्ट्स आए हैं AI के साथ, it is mandatory. Then there is a vacancy for primary teacher music। तो अगर आपने बैचलर्स भी करी है म्यूजिक में फ्रॉम रिकॉग्नाइज, ठीक है, यहाँ पे बैचलर डिग्री म्यूजिक में होनी चाहिए। 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है एज अ म्यूजिक टीचर, वर्किंग ऑन ऑफ कंप्यूटर। LDC एडमिन है। बैचलर डिग्री अगर आपने करी है विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, टेली, TDS आपके पास हो, 2 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंट हो। ये वैकेंसीज आप लोगों की आई हैं, आप लोगों को इसमें अप्लाई करना ही है।
ठीक है, और नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी चेक कर लेते हैं। स्कूल में जाके आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आई है फ्रॉम एपीजे स्कूल पीतमपुरा दिल्ली, विच इज एट रोड नंबर 42 सैनिक विहार पीतमपुरा। वैकेंसीज आई है फॉर टीजीटी इंग्लिश। For TGT English, you should be graduate in English along with BA. CTET paper 2 must be qualified. For TGT Sanskrit, you should be graduate in Sanskrit along with BA. CTET paper 2 must be qualified. Then there is a vacancy for special educator. Special educator में अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करी है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद अगर आपने अपना बीएड करा है स्पेशल एजुकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होगा तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आप लोगों की आई है फ्रॉम लाइब्रेरियन, फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। तो अगर आपने अपनी बैचलर्स करी है लाइब्रेरी साइंस में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो चेक कर लेते हैं किस तरह से हमें अप्लाई करना है नाउ। ठीक है, दिस इज नॉट ईमेल आईडी, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे एपीजे स्कूल पीतमपुरा। जैसे ही आप इधर आएंगे तो यू विल क्लिक करियर फेयर। करियर फेयर में आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप करियर फेयर में अप्लाई करेंगे, यहाँ 3 डैश पे जाएंगे राइट साइड पे और सबसे नीचे आप लोगों को मिलेगा करियर का ऑप्शन। करियर के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप देखेंगे एपीजे स्कूल्स की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो जैसे आपको पीतमपुरा की वैकेंसी दिख रही है, पीतमपुरा में आप अप्लाई करेंगे। पोजीशन टाइप टीचिंग है, टीचिंग लिखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन लिखेंगे आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी लिखेंगे। सब्जेक्ट वहाँ देखेंगे आपका संस्कृत, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। अभी इंग्लिश की वैकेंसी है सपोज, तो इधर करेंगे। अपना पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, ईमेल आईडी। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है तो 15-20 मिनट निकाल के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली डिटेल्स आएंगी, फिर आपका एजुकेशनल डिटेल्स होंगी जिसमें आप 10th 12th ग्रेजुएशन भरेंगे, फिर आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स आएंगी, आपका जो भी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं। तो 8 पेजेस का फॉर्म है। मैंने नहीं भरा है तो मेरा ये आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखेंगे मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगी ना, बोलेंगे सारा डिटेल भरो, तो आप ये डिटेल्स भरने के बाद ही आगे चढ़िएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों की आई है फ्रॉम पीपी इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ एट पीतमपुरा दिल्ली। वैकेंसी है फॉर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना है, यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस अलॉन्ग विद बीएड। फॉर पीजीटी हिस्ट्री यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री अलॉन्ग विद बीएड। फॉर पीजीटी कंप्यूटर्स यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर्स। जैसे अगर आपने एमसीए करा है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या आपने एमएससी करी है अपनी कंप्यूटर साइंस में, तो यू कैन अप्लाई। टीजीटी संस्कृत के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट इन संस्कृत अलॉन्ग विद बीएड। सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्वालिफाइड। फॉर टीजीटी आपका देन नर्सरी टीचर है। नर्सरी टीचर के लिए अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद अगर आपने बीएड इन नर्सरी करा है या एनटीटी करी है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन ईसीसी भी आपने करी है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। एआई के लिए देखिए, एआई में आपकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना। ऑपरेटर के लिए तो सिंपल 12th क्लास भी चलेगा। रोबोटिक्स के लिए आपकी रोबोटिक्स में ट्रेनिंग चाहिए। करना कि आपने लेटेस्ट रेज्यूमे को जस्ट मेल करना है info@ppischool.in। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट फॉर डिटेल्स। यहाँ मैंने टाइप किया पीपी इंटरनेशनल स्कूल, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्कूल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसी स्कूल में आप लोगों को अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है बाय सेंडिंग टू योर रिज्यूमे। तो यहाँ मेट्रो पिलर 333 है, लाला जगत नारायण मार्ग, एलडी ब्लॉक, दक्षिणी पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में भी प्रॉपर आपको एक फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको अप्लाई करना है। सेम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट, मोबाइल नंबर। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है ये भी। एड्रेस डिटेल्स होंगी, देन आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगी, सारी आपको भरनी है, तभी नेक्स्ट पे जा पाएंगे। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं भरा है इसमें, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, पर जैसे ही आप भरेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आता रहेगा। इसको भरेंगे और इस फॉर्म को भी सबमिट करेंगे। साथ में मैंने आपको स्कूल की ईमेल आईडी भी बताई है, उस ईमेल आईडी पे अपने रेज्यूमे को भी सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करियर के ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं बाकी के डिटेल्स। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी इज फॉर हरि विद्या भवन स्कूल दिल्ली विच इज इट K2 600 संगम विहार। यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स है वैकेंसी। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीजीटी कॉमर्स है, एमकॉम आपने की है और आपका बीएड कंप्लीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
TGT इंग्लिश के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट इन इंग्लिश, BEd कंप्लीट हो, CTET पेपर 2 क्वालिफाई हो। लाइब्रेरियन के लिए आपकी बैचलर्स हो लाइब्रेरी साइंस में, यू कैन अप्लाई। PRT के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चलेगी, उसके बाद JBT, डाइट, BTC, BEd, DLEd, CTET पेपर 1 क्वालिफाई, यू कैन अप्लाई। करना कि अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को जस्ट मेल करेंगे harividyaBhavan@gmail.com। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो जब तक आप इन स्कूल्स में अप्लाई कीजिए, मैं और 3-4 स्कूल्स की वैकेंसीज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।